Good morning, dear students. This is the part 6 of digestive system. In last video means part 5 of the digestive system, we discussed about the small intestine, the structure, functions, and all. And already started about the colon means large intestine. We already discussed about the structure of its large intestine, parts of the large intestine, and about the cecum, ascending colon, and next one is the transverse colon. The transverse colon is the part of the colon from the hepatic flexor to the splenic flexor, जहाँ पर असेंडिंग कॉलन एंड होती है वहीं से ट्रांसवर्स कॉलन स्टार्ट होती है, जहाँ पर इसे राइट कॉलिक फ्लेक्सर भी कह सकते हो, मीन जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रांसवर्स पार्ट स्टार्ट होता है, ट्रांसवर्स कॉलन स्टार्ट होती है, उसे कहते हैं राइट कॉलिक फ्लेक्सर। और ये लिवर साइड पर यानी कि हेपेटिक साइड पर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम हेपेटिक फ्लेक्सर भी कहते हैं। और हेपेटिक फ्लेक्सर से ये एंड होती है लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर तक, जो कि स्प्लिनिक साइड पर होता है, इसलिए हम स्प्लिनिक फ्लेक्सर भी कहते हैं। इसमें फीकल मेटेरियल बचा हुआ है, उसका मूवमेंट होता है राइट टू लेफ्ट, मीन्स राइट हेपेटिक फ्लेक्सर टू लेफ्ट, स्प्लिनिक फ्लेक्सर मीन्स सॉरी राइट कॉलिक फ्लेक्सर टू लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर, और यू कैन से हेपेटिक फ्लेक्सर टू स्प्लिनिक फ्लेक्सर। नेक्स्ट वन इज द डिसेंडिंग कॉलन। ट्रांसवर्स कॉलन का फंक्शन भी वही है, वहाँ पर भी जितने अमाउंट में वाटर बचा हुआ उसको ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। डिसेंडिंग कॉलन, द डिसेंडिंग कॉलन इज द पार्ट ऑफ द कॉलन फ्रॉम splenic flexor to beginning of the sigmoid colon. Descending colon is also called the distal gut. So what is the descending colon? नाम से पता चल रहा होगा आपको, डिसेंड करना मीन्स जहाँ पर फ्लो अपवर्ड टू डाउनवर्ड होगा। ये स्प्लेनिक फ्लैक्सर से स्टार्ट होती है एंड कॉलन का पार्ट है, और ये एंड होती है सिग्मोइड कॉलन पर, ठीक है। एंड डिसेंडिंग कॉलन का अनदर नेम भी है, जिसे डिस्टल गट भी कहा जाता है। वन फंक्शन ऑफ द डिसेंडिंग कॉलन इज द डाइजेस्टिव सिस्टम इज टू स्टोर फेसेस दैट विल बी एम्प्टीड इनटू द रेक्टम। डिसेंडिंग कॉलन के अंदर क्या होता है, पहला फंक्शन तो सेम है हर पूरे कॉलन के चारों पार्ट्स का, चारों पार्ट्स का, वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड रिमेनिंग न्यूट्रिशनल सबस्टेंसेस। लेकिन सिग्मोइड डिसेंडिंग कॉलन तक पहुँचते पहुँचते उस फीकल मटेरियल में वाटर का बहुत लिटिल बिट अमाउंट रह जाता है और न्यूट्रिएंट्स भी ना के बराबर, इसीलिए यहाँ पर एब्जॉर्प्शन में इतना रोल प्ले नहीं होता, बट ये हेल्प करती है स्टोर करने में उस फीकल मटेरियल को, जिससे कि आगे रेक्टम में पास किया जाना है। Sigmoid colon. The sigmoid colon is the fifth one part of the colon or large intestine, large bowel. The sigmoid colon is the part of the large intestine after the descending colon and before the rectum. You can say it present in between the descending colon or rectum. The name sigmoid means as shaped. Sigmoidal colon. If we will talk about the shape of the sigmoidal colon, you can say it's a slightly S-shaped structure. Or due to this S-shaped structure, the name of the sigmoidal colon is called as sigmoid colon. Sigmoid means slightly S-shaped. The wall of the sigmoid colon are muscular and contract to increase the pressure inside the colon, causing the stool to move into the rectum. See, जैसे कि हमने अनाटमी के अंदर पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चर का, एलिमेंट्री ट्रैक्ट या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की बेसिक स्ट्रक्चर में 4 लेयर होती हैं। पहली म्यूकोसा, दूसरी सब म्यूकोसा, तीसरी मस्कुलर, चौथी फाइब्रस लेयर जो कि सबसे बाहर की तरफ होती है। यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी सेम वैसे ही 4 लेयर होती हैं, बट होल इंटेस्टाइन के अंदर हर एक ऑर्गन के स्ट्रक्चर की वॉल के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन देखे गए हैं। जैसे अगर बात करें इसोफेगस की, तो वहाँ पर सम्यूकोसा लेयर ज़्यादा डेवलप थी, मस्कुलर लेयर लेस डेवलप थी। अगर बात करें स्टमक के स्ट्रक्चर की, तो वहाँ पर मस्कुलर लेयर में, जैसे कि हमने देखा था कि बेसिक स्ट्रक्चर में मस्कुलर लेयर 2 लेयर्स में डिवाइड होती है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर और दूसरी सर्कुलर मस्कुलर लेयर।
लेकिन स्टमक के अंदर 3 थी, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर और सर्कुलर मसल लेयर और ऑब्लिक मस्कुलर लेयर। वैसे ही यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में मस्कुलर लेयर मीन्स बाकी पूरी बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ सब म्यूकोसा भी है, मस्कुलर भी है और फाइब्रस लेयर भी है। लेकिन मॉडिफिकेशन क्या है कि जो मस्कुलर लेयर है वो मच डेवलप्ड होती है कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन और अदर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अदर ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यहाँ पर मसल लेयर ज़्यादा क्यों है? बिकॉज जितने मसल ज़्यादा होंगे कॉन्ट्रैक्शन उतने ही हैवी आएंगे। ठीक है, हैवी मस्कुलर लेयर की ज़्यादा होने की वजह से क्यों हैवी होंगे? क्योंकि मस्कुलर लेयर मसल सेल्स की बनी हुई है। मसल सेल्स का अनदर नेम हम कॉल करते हैं उनके फंक्शंस के बेसिस पर लेबर सेल्स, क्योंकि लेबर का काम करती हैं, मींस एनर्जी प्रोडक्शन काम करती हैं। जितनी मसल सेल्स ज़्यादा होंगी, मस्कुलर लेयर जितनी ज़्यादा होगी, मसल सेल्स भी उतनी ज़्यादा होंगी। मसल सेल्स जितनी ज़्यादा होंगी, एनर्जी प्रोडक्शन भी उतना ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्पीड, डेंसिटी, डेप्थ उतनी ही ज़्यादा होगी। The wall of the sigmoid colon are muscular and contract to increase the pressure inside the colon, causing the stool to move into the rectum. इन हैवी कॉन्ट्रैक्शंस का क्या रोल होता है? ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के लार्ज इंटेस्टाइन के सिग्मोइड कॉलन में जो फीकल मटेरियल यानी कि स्टूल प्रेजेंट है, उसको फोर्सफुली रेक्टम में धकेलने का काम करती है, पुश आउट करने का काम करती है। Next and last one part of the colon is the rectum. The rectum is the last section of the large intestine. मीन्स जो रेक्टम है वो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे एंड पार्ट होता है और यहाँ ये स्टोरेज पाउच की तरह काम करता है। मीन्स जो फीकल मटेरियल या स्टूल आएगा उसको अपने पास स्टोर के रखता है जब तक कि वॉइडिंग ना करें। इट होल्ड द फॉर्म्ड फेसिस वेटिंग एलिमिनेशन वाया डिफिकेशन। नेक्स्ट one part of the alimentary tract or gastrointestinal tract is the anus. The anus is the external opening of the rectum. जो रेक्टम है, रेक्टम एक पाइप के थ्रू कनेक्टेड होती है और ये पाइप एनल कैनाल कहलाती है। और इस एनल कैनाल का काम होता है कि रेक्टम के अंदर जो स्टूल और फेसेस या फीकल मटेरियल भरा हुआ है उसको वॉइड करवाना। तो इस एनल कैनाल में दो ओपनिंग्स हैं, इंटरनल ओपनिंग और एक्सटर्नल ओपनिंग। जो इंटरनल ओपनिंग है वो रेक्टम के अंदर खुल रही है और एक्सटर्नल ओपनिंग है वो बाहर खुलती है। और इस एनल कैनाल के दोनों ओपनिंग्स को दो वाल्व्स के द्वारा कवर किया जाता है। जो अंदर की तरफ इंटरनल ओपनिंग पर है उसे कहते हैं इंटरनल एनल स्फिंक्टर, और जो एक्सटर्नल ओपनिंग है पर है उसे कहते हैं एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। ये दोनों कंप्लीट वाल्व नहीं होते, ये भी मस्कुलर फोल्ड्स हैं, इसीलिए इनको स्फिंक्टर कहा गया। मींस फाल्स वाल्व होते हैं बट दे प्ले ए रोल लाइक सिमिलर एज ए वाल्व। इनकी स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। अभी तक हमने देखा, ये तो सुना है कि जो फोल्ड्स हैं मस्कुलर फोल्ड्स बने होते हैं जिनकी वजह से स्फिंक्टर्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मसल्स हैं वो भी अलग अलग हैं। जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है वहाँ पर मसल्स होती हैं स्मूथ मसल्स, और जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर वहाँ पर होती हैं स्केलेटल मसल्स। मींस इंटरनल एनल स्फिंक्टर बना होता है स्मूथ मसल्स का और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर बना होता है स्केलेटल मसल्स का। यही वजह है कि इंटरनल एनल स्फिंक्टर कम्स अंडर द इनवॉलेंट्री कंट्रोल एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर कम्स अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री क्या होता है? दीज आर द कंट्रोल्स। आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा है कि इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऐसे कंट्रोल्स जिन पर हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, ऐसे फंक्शंस, ऐसे हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ जिनको ब्रेन कंट्रोल कर रहा है वो इनवॉलेंट्री फंक्शंस कहलाते हैं। और ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे फंक्शंस जिन पर हमारा कंट्रोल होता है उन्हें हम वॉलेंट्री फंक्शंस कहते हैं। मींस स्मूथ मसल्स में आने वाले कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस ड्यू टू ब्रेन कंट्रोल एंड स्केलेटल मसल्स में आने वाले कंट्रोल्स ड्यू टू आवर ओन विश। The function is to control the expulsion of feces. The sphincter control the exit of feces from the body during an act of defecation. These are the internal anal sphincter and the external anal sphincter, which are circular muscles that normally maintain contraction of the orifice and which relax as required by normal physiological functioning. So this is the structure of rectum and anal canal or anus. Next one is the functions of anus.
The large, sorry, large, the large intestine. The large intestine absorbs water and any remaining absorbable nutrients from the food before sending the indigestible matter to the rectum. जो हमने पहले भी बात की थी कि लार्ज इंटेस्टाइन का पहला मेन रोल प्ले होता है कि फूड जो फीकल मटेरियल है उसके अंदर जितना भी वाटर बचा हुआ है, जितने भी एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिटिव सब्सटेंस बच गए हैं, उनको कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेना और बचे हुए फेसिस को आगे भेज देना, रेक्टम को पास कर देना. द कॉलोन absorbs vitamins that are secreted by the colic bacteria such as vitamin K. Yes. सीकम के अंदर जब फीकल मटेरियल स्टोर होता है तो वहाँ पर एक बैक्टीरियल फ्लोरा डेवलप हो जाता है और ये बैक्टीरियल फ्लोरा कहलाता है कॉलोनिक बैक्टीरियल फ्लोरा. और ये कॉलोनिक बैक्टीरियल फ्लोरा विटामिन का प्रोडक्शन करता है, सिक्रेशन करता है, और ये विटामिन है विटामिन के. इस विटामिन के का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन की इनर वॉल के द्वारा. द लार्ज नेक्स्ट वन इज द गट फ्लोरा. अनदर नेम ऑफ दिस लार्ज इंटेस्टाइन इज द गट फ्लोरा, सॉरी गट कहा जाता है इसको. इसके अंदर जो गट फ्लोरा है मीन्स एक बैक्टीरियल फ्लोरा होता है. द लार्ज इंटेस्टाइन हाउसेस ओवर 700 स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया दैट परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ फंक्शंस. मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन में अप्रॉक्सीमेटली 700 टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जिनके अलग अलग अपने अपने फंक्शंस और रोल प्ले होते हैं. द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब सम ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरिया इनहिबिटिंग दिस ऑर्गन. Undigested polysaccharides and fibers are metabolized to short chain fatty acids by the bacteria in the large intestine. इन बैक्टीरियल फ्लोरा में से कुछ बैक्टीरिया का फंक्शन होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड पॉलीसैकेराइड्स बच गए हैं, इनके जो फाइबर्स बच गए हैं, उन फाइबर्स को मेटाबोलाइज करना, इनकी ब्रेकडाउन करना, तोड़ना सिंपल सब्सटेंस या शॉर्ट चेन्स में जिन्हें जो उन्हें कन्वर्ट करके पॉलीसैकेराइड्स को कन्वर्ट करके फैटी एसिड्स बना देते हैं और इन्हें बाद में एब्सॉर्ब भी कर लिया जाता है बाय द लार्ज इंटेस्टाइन इन द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. Blood supply of the large intestine, the superior mesenteric artery and the inferior mesenteric artery, both arteries are the direct branch of abdominal aorta. Venous drainage by the inferior mesenteric vein or by the superior mesenteric vein. Next and last one point of the digestive system is the physiology of digestion. We just summarize the physiology of the digestive system because we already discussed about the functions of each and every organ with the structure of those particular organs. So just summarize the physiology. The mouth is the beginning of the digestive tract, जहाँ से alimentary tract या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट या एसिड ट्रैक्ट जो भी आप कहना चाहो, उसकी स्टार्ट होता है जहाँ से फूड को इंजेस्ट किया जाता है, फूड को एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर एंटर करवाया जाता है. द चॉविंग ब्रेक द फूड इनटू पीसेस दैट आर मोर इजीली डाइजेस्टेड वाइल सलाइवा मिक्स विद फूड टू बिगिन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इट डाउन इनटू फॉर्म योर बॉडी कैन एब्जॉर्ब एंड यूज. इस माउथ के थ्रू जब फूड को एंटर कराया जाता है एलिमेंट्री ट्रैक्ट में तो सबसे पहला पार्ट आता है ओरल कैविटी, जहाँ पर टीथ्स के द्वारा इसे मेस्टिकेट किया जाता है और स्लाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा जो सलाइवा सीक्रेट किया हुआ है उसे मेस्टिकेटेड फूड में मिक्स कर दिया जाता है टंग के थ्रू, और टंग फोर्सफुली इसे अंदर की तरफ बैकवर्ड प्रेशर लगाती है जिससे कि ये फायरिंग्स में एंटर कर जाता है. फ्रॉम फायरिंग्स फूड ट्रेवल टू द इसोफेगस और सोलम ट्यूब. अब फायरिंग्स से इस फूड को मूव किया जाता है इसोफेगस में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आगे बढ़ता रहता है बाय मीन्स ऑफ ए सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस. द इसोफेगस डिलीवर्स फूड टू द स्टमक. अब जो इसोफेगस में फूड आ चुका है टंग के बैकवर्ड फोर्स लगाने से फायरिंग्स को पास करते हुए जब इसोफेगस में पहुंच जाता है तो इसोफेगस के अंदर आने वाले कॉन्ट्रैक्शंस, ये सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस जिन्हें हमने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा था, इस फूड को आगे पास करने में हेल्प करते हैं और इसे पहुंचाते हैं स्टमक तक. द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कीप फूड पासिंग बैकवर्ड इनटू द इसोफेगस. तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर है वो फूड को इसोफेगस में वापस आने से रोकता है क्योंकि स्टमक की स्ट्रक्चर में काफ़ी हैवी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ड्यू टू, क्योंकि वहाँ पर स्टमक की वॉल की स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि उसकी जो वॉल है उसके अंदर जो मस्कुलर लेयर है वो बाकी एलिमेंट्री ट्रैक्ट के सारे ऑर्गन्स से काफ़ी मोटी होती है, काफ़ी डेवलप्ड होती है. कारण यहाँ पर मस्कुलर लेयर के 3 सब लेयर्स होते हैं.
इन्हें डिवाइड किया गया, क्लासीफाई किया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट मस्कुलर फाइबर अरेंजमेंट। एक सबसे इनर लेयर जिसमें मस्कुलर फाइबर्स हैं वो सर्कुलर फॉर्म में अरेंज रहते हैं। सेकंड मिडिल लेयर जिसके अंदर मस्कुलर फाइबर्स वो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में अरेंज होते हैं। और थर्ड वन है ऑब्लिक मस्कुलर लेयर जिसमें कि मसल फाइबर्स हैं वो ऑब्लिक अरेंजमेंट में रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर हैवी कॉन्ट्रैक्शंस होता है। हैवी कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से फूड का मैकेनिकल डाइजेशन भी, कुछ अमाउंट ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है स्टमक में, और मैक्सिमम केमिकल डाइजेशन भी होता है। और जो बॉलस जो कि ओरल कैविटी से पास किया गया था ईसोफेगस के थ्रू, वो कन्वर्ट हो जाता है काइम में विद द HCl के साथ मिक्स होने के बाद। द लोअर सॉरी नेक्स्ट वन, the stomach secretes acid and powerful enzymes that continue the process of breaking down the food। और स्टमक के द्वारा भी कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन किया जाता है और कुछ HCl का भी सिक्रेशन किया जाता है। ये HCl इस फूड के साथ यानी कि बॉलस के साथ मिक्स हो जाता है और इसको काइम में कन्वर्ट कर देता है, और ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है, मीन्स फूड का केमिकल डाइजेशन करता है। साथ ही साथ जो एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम्स थे जो कि ऑरल कैविटी से सलाइवा में से मिक्स होकर के फूड के साथ आए थे, उनको ये न्यूट्रलाइज कर देता था। फ्रॉम देयर द फूड मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से लेकर के अब ये फूड को आगे पास कर दिया जाता है काइम कंप्लीटली काइम बनने के बाद में ड्यूडेनम। इट्स अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो फ्लो है, जब स्टमक से फूड एक बार निकल करके या काइम निकल करके ड्यूडेनम में चला जाता है तो वहाँ पर लगा हुआ एक स्फिंक्टर उसे कंट्रोल करता है, मीन्स उसका बैक फ्लो नहीं होने देता। When it leaves the stomach, food is the consistency of a liquid or paste। जब फूड स्टमक से आगे पास कर दिया जाता है तो इसकी कंसिस्टेंसी लाइक एज लिक्विड होती है या फिर हल्का सा जेलिस पेस्ट होता है, हाईली एसिडिक होता है। फ्रॉम देयर द फूड मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्टमक के बाद में फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम। द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड बाय यूजिंग एंजाइम्स रिलीज बाय द पैंक्रियाज एंड बाइल फ्रॉम द लिवर और इंटेस्टाइनल जूसेस। अब इंटेस्टाइनल जूसेस के थ्रू, बाइल के थ्रू, पैंक्रेटिक जूसेस के थ्रू इस फूड का और ब्रेक डाउन किया जाता है, मीन्स और इसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से स्मॉल सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है ताकि इसको इजीली एब्जॉर्ब किया जा सके। बाइल इज कंपाउंड दैट एसिड इन द digestion of fat and eliminates waste product from a blood। Peristalsis is also at work in this organ, moving food through the mixing it up with digestive secretion। The duodenum is largely responsible for continuing the process of breaking down food, with the jejunum and ileum being mainly responsible for the absorption of nutrients into the blood स्ट्रीम। मीन्स जो होल इंटेस्टाइन है, ड्यूटेनम हो गया, जिजेनम हो गया, इलियम हो गया, तीनों ही पार्ट फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं और डाइजेशन के साथ साथ में इस फूड को आगे पास भी करते रहते हैं। और इस फूड में से जितना डाइजेशन हुआ है उन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करते हैं, उनको ब्लड फ्लो में, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाते हैं। पेंक्रियाज सीक्रेट्स एंजाइम्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन और बाइल ऑल्सो, मीन्स पेंक्रियास से आने वाले कुछ एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं और लिवर से आने वाला बाइल भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। द एंजाइम The enzymes break down protein, fat and carbohydrates from the food we eat। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं कि फूड में जितने कार्बोहाइड्रेट हैं, विटामिन है, फैट है, इनके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है। स्टूल और वेस्ट लेफ्ट over from the digestive process is passed through the colon by means of peristalsis, first in a liquid state and ultimately it should form the as the water in is removed from the stool। अब क्या हुआ, जो फूड के डाइजेशन के बाद कॉलम से जब फूड निकल के आता है या काइम निकल के फीकल मटेरियल निकल के आता है तो उसमें से वाटर और न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बचे हुए कुछ सब्सटेंस जो अनडाइजेस्टेड फाइबर्स एंड डाइजेस्टेड फूड है उसको आगे पास कर दिया जाता है। स्टूल और आगे पास करने के बाद जब वो रेक्टम में स्टोर होता रहता है, जैसे ही रेक्टम के अंदर स्टोर होता रहेगा तो रेक्टम की वॉल पर स्ट्रेच आता जाएगा और एक लिमिट के बाद वहाँ जो रेक्टम है उसकी वॉल में प्रेजेंटेड नर्व एंडिंग्स स्टिमुलेट हो जाती हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू वो स्टिमुलेट होंगी तो एक इम्पल्स बनती है
जिसके थ्रू फिर से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फास्ट होते हैं और जो इम्पल्स है वो ब्रेन को जाएगी। ब्रेन रेस्पॉन्ड करेगा एनल रेक्टल स्ट्रक्चर पर और एनल कैनाल के इंटरनल एनल स्फिंक्टर को ओपन कर देता है, जिससे कि फीकल मटेरियल निकल करके या स्टूल निकल करके बाहर आना स्टार्ट करता है। बाहर आने के बाद में फिर हमारा ओन कंट्रोल होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर पर। उसे जब हम वॉइडिंग के लेकर जाते हैं या वॉइडिंग करते हैं, फूड को डिफिकेट या फीकल मटेरियल या स्टूल को डिफिकेट किया जाता है, तो हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर को भी ओपन कर देते हैं, जिससे कि फीकल मटेरियल को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। स्टूल इज स्टोर्ड इन द सिग्मोइड कोलन अंटिल ए मास मूवमेंट एम्पटीज इनटू द रेक्टम। सो थैंक यू गाइस, आई होप कि आपको डाइजेस्ट सिस्टम समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी यू कैन मैसेज मी और यू कैन कॉल मी। सो we finish the digestive system. In next video we start a new one system. Thank you.